Hey Taurus, how you guys doing? Welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I will do your weekly read. What are they feeling towards? What are their feelings towards you? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, उस व्यक्ति के बारे में, जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे होंगे उसी का एनर्जी पिक होगा. तो उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए अभी क्या है, इसके ऊपर बेस्ड ये रीडिंग होगा. देयर करंट फीलिंग्स. ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मैं आपके आभारी रहूँगी. अगर नए नहीं हो, पुराने हो, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू. मैं आभारी हूँ आप सभी के, आपके सपोर्ट की. आपको एक चीज़ याद में रखनी है कि ये रीडिंग्स सारे जनरल रीडिंग्स है, सो दे मे नॉट रेजोनेट फॉर ऑल ऑफ यू, बट इफ़ दे डू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. और एक बात कि क्रॉस वॉचर्स, यू शुड कीप इन माइंड कि लाइक एनर्जीज कैन बी इंटरचेंजेबल और वाइस वर्सा. कभी कभी कलेक्टिव एनर्जी भी पिक कर लेता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. फॉर मोर डिटेल्ड रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID. वी कैन ऑफ कोर्स डू अ पर्सनल रीडिंग फॉर यू माई डियर. ओके, सो this will be for the coming week. Okay, like this Monday, the coming Monday to Sunday. Okay, so it's basically the next week reading. So let's see what is there on your horoscope for the next week, basically the last week of Jan, I guess. Dates will be mentioned, don't worry. It is mentioned, I guess. Let's see. आप जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होंगे उसी का एनर्जी यहाँ पे पिक होगा. सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक think of that one person. Also, if you want me to do some yes no question readings at the end of the video, you can suggest me that in the comment section down below. Okay, Six of Swords for the person, Four of Pentacles, Four of Wands. Their moving intentions, like are they moving or they have any intention for the Taurus? What are their intentions? What is in their mind for our lovely Taurus? Hermit, Emperor, Chariot. Okay, they want to communicate so bad. They want to communicate, but that communication could be a little conflicting because they want conflict at this time. They want to conflict, they want to confront about something. वो लोग आपसे शायद कम्युनिकेट करें या तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा झगड़ेलू कम्युनिकेशन होगा क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे गुस्सा है, उनके अंदर एक बेचैनी सी है, एक कॉन्फ्लिक्ट सा है. इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हो, ये लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है. या तो कोई एक सिचुएशन या तो कोई एक झगड़ा आप दोनों के बीच में हुई होगी जिसको लेके ये लोग कम्युनिकेट करना चाहता है. मुझे ऐसा भी लगता है कि ये व्यक्ति किसी एक चीज़ के लिए थमे हुए हैं, किसी एक चीज़ को लेके सोच रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए अपेक्षा कर रहे हैं. वो किसी एक चीज़ के लिए अभी भी रुके हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई एक घटना या तो कोई एक कुछ होने वाला है, या तो they are waiting for your message regarding that conflict that took place between you guys, or they are waiting for the conflict to get over in order to communicate with you. या तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग कम्युनिकेशन करने के लिए वेट कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें संभल जाए, वो जो झमेला ही हुए थे वो सॉल्व हो जाए एंड देन आई विल कम्युनिकेट. या तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको चाहते हैं कि आप कुछ बात करें उनको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके. सो Four of Pentacles and the Ace of Wands and the Six of Swords. Okay, so they are healing. Okay, they are healing, and though they are healing, they are just healing from the situation. जो आप लोगों में कड़वाहट थी, जो एक मनमुटाव थी, वहाँ से वो लोग हील होना चाहते हैं. जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस किया था नियर पास्ट में, उससे वो लोग हील करना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं. but the thing is, they are still holding on to this relationship. They are still so much in love with you, and they are still holding on to this idea of love within them, this commitment within them.
बट आई फील लाइक दे आर लिविंग वेरी आइसोलेटेड। वो लोग बहुत आइसोलेशन में हैं और आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। या तो वो ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हो चुके हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उनसे रोक के रखे हो। बट एस ऑफ वंस, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुल यू आर एंड द टाइम्स दैट यू गाइज हैव स्पेंट। वो आप लोगों ने जो भी समय बिताए थे उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं एंड दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू एंड दे आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्लान। उनको ऐसा लगता है कि या तो वो वर्गो हो सकते हैं, या तो वो कैंसर हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, और कोई फायर साइन भी हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति है, कोई एक कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के अंदर ज़्यादातर हुई है, या तो आप लोगों में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग के इशू है कि आप लोग जब भी कम्युनिकेट करते हो किसी ना किसी तरीके से वो एक झगड़े में रूपांतरित हो जाता है, इवन इफ़ यू गाइज डोंट वांट, एंड देन बातें बंद हो जाती है, डिस्टेंसेस बढ़ जाती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है उसी चीज़ से ये व्यक्ति ना अभी थोड़ा बहुत घबराए हुए कि हाँ फिर से कन्फ्लिक्ट, फिर से बातें होगी तो कन्फ्लिक्ट भी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना चाह रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ही नीड्स टू हील, बट दे स्टिल हैव दिस होप एंड पैशन एंड लव फॉर यू एंड दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। हाँ, शायद वो कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे उतना ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा बहुत कम कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, और आपको टाइम टू टाइम ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड वे से हो रही है। और इनका ये भी है कि हाँ ये तभी करेंगे चीज़ें जब इनको मन होगी, ठीक है। या तो आप ऐसे हो सकते हो, या तो वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जो भी ये व्यक्ति है उनको ऐसा लगता है कि जब भी मैं कुछ काम करूँ मैं अपने टाइम से करूँगा, मैं अपने स्ट्रेटजी से करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा, एंड दैट इज़ वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस। ओके, and I feel like 3 of Wands, yeah, they are waiting for a communication, they are waiting for you to message, and once you will message there will be again a reignition of love and prosperity, I feel like. But they are very much attracted towards you and have a lot of passion towards you, that I clearly see, and they haven't give up on the idea of having a relationship with you. उन्होंने अभी तक इस होप पे गिव अप बिल्कुल ही नहीं किया है कि आप दोनों में रिलेशनशिप होनी है तो होगी, क्योंकि उनके दिल में अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि हाँ आपसे ब्रेकअप चाहिए कुछ और, या दे आर टेकिंग सम टाइम मे बी अलोन, ओके, एंड दे आर मे बी अवॉइडिंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू यू नो conflict, okay, because there is always conflict happening between you two during a communication. That's why they are not communicating at the moment, or there will be little to no communication between you guys. Let's see 3 cards for their intention towards my gorgeous Taurians. Do you say it like Taurians or something? Don't know. Let's see what cards are coming out for my lovely Taurus people. Yes, of course. Yes, of course. मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कोर्स 2 बार बोलने की कारण ही है कि ज़रूर आप दोनों में कुछ एक कॉम्प्लिकेशन है, आप लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाती है जब भी आप कोई बातें करना चाहते हो, या तो अपने दिल के बात को मतलब यू नो एक्सप्रेस करना चाहते हो, तभी कोई प्रॉब्लम्स होने लगती है। ओके, एंड गो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द गॉडेस ऑफ मून। आई फील लाइक कि इस टाइम पे आपको, या तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत एक हीलिंग चाहिए, तभी हैप्पीनेस आ पाएगी। आपको कुछ चीज़ से मरहम लगानी है, कोई एक झमेला हुआ है जिससे आप दोनों को एक ब्रेक लेनी है और चीज़ों को सुलझानी है आपके अंदर, बिकॉज अगर आप अपने अंदर ही नहीं खुश हो पाओगे तो दोनों एक साथ खुश कैसे रहोगे। विद द गॉडेस ऑफ मून आई फील लाइक you are hoping for the relationship to get better, and it will get better, but there is some problem, or there is a pattern of you guys arguing with each other all the time. Okay, so कुछ ऐसा एक सिचुएशन है या तो कोई झगड़ा है दोनों के अंदर जिससे आपको अभी थोड़ा सा ठीक होनी है, जिसको आप दोनों को थोड़ा सा रिसॉल्व करनी है। और समटाइम्स द बेस्ट वे टू रिसॉल्व एनी conflict is by staying apart a little bit, बिकॉज दैट वे आप दोनों अपने आप को ढूंढ पाते हो ना, आप अपने खुद को, वो अपने खुद को, एंड दैट्स व्हाट दे वांट। दे जस्ट नीड सम टाइम टू हील
and they are not expressing at the moment. They are hiding things from you. In a sense, they are hiding their feelings for you. They are hiding that they still have, they still not, they will have forever this passion towards you. Okay, that's what I see for you guys, my Taurus, lovely Taurus people, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. And if I didn't say it, you guys could be buying some home, or you guys could be buying a vehicle, or you guys could be moving somewhere. Okay, that I surely see. And thank you. Bye. Take care.